नमस्कार साथियों, मैं चौधरी अमर सिंह AK पॉइंट यूट्यूब चैनल से बोल रहा हूँ। जिन साथियों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर करें। आज इस वीडियो में मनुष्य की दिनचर्या को लेकर बात करने वाला हूँ कि इंसान उस परम पिता परमेश्वर के वायदा करके इस संसार में आता है और कहता है कि हे ईश्वर, आप मुझे इस भव सागर से निकाल लो। आपके स्मरण और आपकी पूजा पाठ के अलावा मैं इस संसार में कोई भी कार्य नहीं करूँगा। लेकिन वो इंसान जब इस संसार में आ जाता है तो वह मेरे तेरे की पढ़ाई पढ़ने लग जाता है। वो भगवान को भूल जाता है। जब अंत समय आता है तो उसे भगवान याद आता है। तो विद्वानों ने कहा है कि सुख में सुमिरन, दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करें न कोई, जो सुख में सुमिरन करें तो दुख काहे को होय। हे इंसान, अगर तुम सुख में सुमिरन करते रहोगे, परमात्मा का गुणगान करते रहोगे, स्मरण करते रहोगे तो दुख नहीं आएगा। और जब दुख आता है तो फिर उस परमात्मा को याद करने लग जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में, ऐसी स्थिति में उस परम पिता परमेश्वर को कभी भी नहीं भूलना चाहिए। सुख में भी उसका स्मरण करना चाहिए, दुख में भी स्मरण करना चाहिए। अगर आपने सुख में भी स्मरण किया है तो दुख नहीं आने देगा। अगर आप पर कष्ट भी आ रहे होंगे तो आपके कष्टों का पता नहीं चलेगा कि कब आपके कष्ट निवारण हो गए। इसलिए सुख और दुख में भगवान का स्मरण करना विशेष जरूरी है। संसार में जो व्यक्ति जन्म ले लेता है और जन्म के बाद उनके माता पिता उनको पढ़ाई लिखाई सब कराने के बाद जब वो वयस्क हो जाते हैं तो फिर वो ये सोचते हैं कि मेरे बगैर मेरे जैसा शक्तिशाली विद्वान इस संसार में कोई नहीं है। लेकिन मानिए आप, इस संसार में हमारे साथ जो कुछ भी गलत हो रहा है, सही हो रहा है, वो सारा हमारे कर्मों का ही प्रताप है। भगवान ने स्पष्ट कहा है कि आपको जो करना है वो करिए। आप कर्म करेंगे, फल तो देने वाला मैं बैठा हूँ। गीता में श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन से साफ कहा है कि आप अपना कर्म करिए, आपका फल तो मैं ही दूंगा। विद्वानों का मत है इसी विषय पर। उन्होंने कहा है कि कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो फल बोया वही फल चाखा। बोए पेड़ बबूल के, आम कहाँ से खाए। इंसान काम ऐसे कर रहा है जो जिस प्रकार से बबूल के पेड़, अगर हमने खेत में बबूल के पेड़ बोए हैं तो उसमें से बबूल के पेड़ निकलेंगे, उसमें से कांटे ही चुभेंगे। और वो इंसान एक टकटकी लगा करके बैठा हुआ है कि जो बीज बोया है मैंने वो आम का फल है, आम के पौधे निकलेंगे, आम उससे मिलेंगे और मैं उसको खाऊंगा। तो जब उसने कार्य ही ऐसे किया है कि उसको फल मिलने का कोई ऑप्शन ही नहीं है, जैसा करोगे कर्म और वैसा ही आपको भोगना पड़ेगा। क्योंकि परमात्मा के यहाँ कदापि भूल नहीं है, वहाँ एकदम ईमानदारी का काम है। जो जैसा करेगा सो भरेगा। लेकिन सारे लोग इस बात को जानते हैं लेकिन मानने के लिए कोई तैयार नहीं होता। जानते हैं पर मानते नहीं हैं, जबकि मानना चाहिए। गीता, भागवत, रामायण, पुराण, वेद, ये हिंदू धर्म में ये ग्रंथ हैं और इन ग्रंथों से सीखना चाहिए।
अनजाने में अगर कोई गलती हो जाती है तो भगवान उसको माफ़ करता है, लेकिन जानबूझ करके जो गलती की जाती है वो भगवान उसको माफ़ कतई नहीं करता है। इसी प्रकार से घर परिवार में अगर कोई अनजाने में कोई गलती हो जाती है तो उसको घर के परिवार के सभी लोग उसको माफ़ कर देते हैं, लेकिन जानबूझ के दोस्तों जो कमी की जाती है उसका दंड उस व्यक्ति को भोगना पड़ता है। पुनः मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर साथियों मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो, आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।